बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़ी बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम हिमाचल प्रदेश के जितने भी एमसीक्यू है उसको कर रहे हैं। तो आज का जो ये सेशन है उसको शुरू करते हैं। कुछ सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आपने क्या करना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि इससे आपको जो एग्जाम में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इस तरह है, उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है स्पीति वादी का सबसे बड़ा, क्वेश्चन इस तरह है, फिर ध्यान से देखिएगा। स्पीति वादी का सबसे बड़ा बिहार कौन सा है? बिहार कौन सा है? बिहार कौन सा है? इसका नेक्स्ट पार्ट है जो स्पीति नदी के बाएं तट पर, स्पीति नदी के बाएं तट पर और किब्बर और काजा के बीच में स्थित है। तट पर और किब्बर काजा के बीच में स्थित है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो आपका स्पीति वादी का सबसे बड़ा बिहार है वो कौन सा है। स्पीति नदी के बाएं तट पर और किब्बर काजा के बीच में स्थित है, उसका आपने नाम बताना है। आपको ऑप्शन मिलेंगे, तब तक आपके क्या कीजिएगा, सोचिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। साथ में ये जो क्वेश्चन है इसके कई आंसर आपको मैं बताऊंगा। बोलने का मतलब है इस क्वेश्चन में कई आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन ए है, ध्यान से देखना, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या आएगा। ऑप्शन ए में मैं दे रहा हूं आपको, क ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए में लिख रहा हूं मैं काजा, ऑप्शन ख में लिख रहा हूं मैं कुंकरी, और साथ में ख के बाद ग में लिख रहा हूं ताबूमठ। ताबूमठ और लास्ट वन जो लास्ट घ में लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं की गोम्पा। लास्ट वाला जो घ है उसमें लिख रहा हूं कि गोम्पा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। स्पीति वादी का सबसे बड़ा बिहार कौन सा है? स्पीति नदी के बाएं तट पर और किब्बर का काजा के बीच में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। अभी तक आपने आंसर सोचा होगा और कर भी लिया होगा। अगर सोचा है, इसका आंसर कर लिया है, तो आपके लिए क्या है, ये सोचने वाली बात है कि आपने अच्छे से स्टडी की हुई है। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हैं तो बोलने का मतलब है आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है, अगर मैं आपको इसका इंडिकेशन बताऊं कि ये कहां किस एग्जाम में पूछा गया है, तो 2011-12 में एलाइड सर्विसेज का जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीति वादी का सबसे बड़ा बिहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो है की गोम्पा है। जो ये की गोम्पा है, इसका सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। थोड़ा सा डिटेल करते हैं। ये जो की गोम्पा है ये स्पीति रीजन में पड़ता है। फिर अच्छे से ध्यान से सोचिएगा। की गोम्पा स्पीति रीजन में पड़ता है और गोम्पा का मतलब होता है
बौद्ध विहार या मंदिर, ऐसे मान के चलो कि इस गोम्पा ऐसे मठ बोल सकते हैं हम। बिहार थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, कहीं मिलता जुलता वर्ड है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो सराय होती है उनको बिहार कहा जाता है, और जो गोम्पा होते हैं उनको मठ कहा जाता है। गोम्पा और मठ मिलते जुलते हैं, आपस में भाई भाई, सिनोनिमस, ट्विन ब्रदर, ऐसा मान के चलो। पहली बात, जो की गोम्पा है ये स्पीति वादी में है, स्पीति नदी के आस पड़ोस में। अगर आपने लाहौल स्पीति का मैप अच्छे से देखा है तो जो स्पीति वाला रीजन है उसमें ये की गोम्पा पड़ता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, की गोम्पा लाहौल स्पीति वाला जो रीजन है उस रीजन में पड़ता है। दूसरी बात, किस नदी के आस पड़ोस में पड़ता है, तो नदी का नाम स्पीति है। क्या नाम है? नदी का नाम स्पीति है, और रीजन भी स्पीति है, क्योंकि लाहौल अलग है, स्पीति अलग है। दूसरी बात देखिए, काजा, ये जो काजा दिख रहा है इसको ध्यान से देखिएगा, ये काजा लिखा हुआ है। ये काजा लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। काजा लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, काले जीरे के लिए फेमस है। इस काले जीरे को जीआई टैग मिला है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर ध्यान से सुनिएगा, काजा लाहौल स्पीति का एक प्लेस है और स्पीति का हेडक्वार्टर है, मींस एक प्लेस है और ये स्पीति का हेडक्वार्टर है। वैसे लाहौल स्पीति का होलिस्टिक अप्रोच से हम बातचीत करें तो जो हेडक्वार्टर है वो केलोंग है, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित हेडक्वार्टर है। पर काजा जो है, काजा स्पीति का हेडक्वार्टर है, और साथ में यहां पर काला जीरा काफी उत्पादित होता है, जिसे जीआई टैग का दर्जा भी दिया जा चुका है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहां से कुंकरी मठ काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्पीति वाले रीजन में है, इसको आपने अच्छे से याद रखना। ताबो मठ विश्व का सबसे पुराना मठ है, विश्व का सबसे पुराना मठ ताबो मठ है, और ये भी स्पीति के रीजन में पड़ता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए। पर यहां पर स्पीति वादी का सबसे बड़ा बिहार कौन सा है, तो ये पुराना है। अगर बड़े की बात आए तो किंग गोम्पा, और वहां पर सबसे पुराने की बात आए तो ताबो मठ। तो आपको यहां से जो सीखनी थी चीजें वो आपने सीख ली, और साथ में किस नदी के तट पर है वो आपको पता चल गया। थोड़ा सा यहां पर ये इसको ध्यान से देखिएगा, किबर। देखो, पहले किबर विश्व का सबसे ऊंचा गांव हुआ करता था, और हिमाचल प्रदेश का तो था ही, पर वर्तमान में किबर हिमाचल प्रदेश का ऊंचा गांव ना होकर एक अन्य गांव को यह दर्जा दिया गया है, उसका नाम कॉमिक है। को अच्छे से याद रखना है। फिर ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो किबर है, ये जो किबर है इसे पहले विश्व का सबसे ऊंचा गांव माना जाता था, पर वर्तमान में किबर को छोड़कर एक अन्य गांव है जिसका नाम कॉमिक है, उसको यह दर्जा दिया गया है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और अगर ये क्वेश्चन की जो डिस्क्रिप्शन थी या जो क्वेश्चन था उसके बारे में जो डिटेल की वो आपको पसंद आई, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये उन भाई बंधुओं के लिए इंपॉर्टेंट है जो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको पता है तो तब काफी अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो आप इसका मतलब पता करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले टाइम वाले जो एग्जाम होंगे उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलते हैं आगे की क्वेश्चन, आगे का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। क्वेश्चन इस तरह है, मलाना का प्रमुख देवता कौन है? मलाना का प्रमुख देवता
कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, फिर ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन क मैं लिख रहा हूं गेफांग, ध्यान से देखिएगा, गेफांग। ख में लिख रहा हूं मैं गुंगा, सॉरी गुग्गा। ग में लिख रहा हूं मैं जमालू। और घ में लिख रहा हूं मैं इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह है, मलाना का प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन में लिखा हुआ है गेफांग, गुग्गा, जमालू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आंसर जमालू है। इसका सही आंसर जमालू है। जमालू और गेफांग को आपस में भाई भाई माना जाता है। गेफांग और जमालू को आपस में भाई भाई माना जाता है। कुछ आंतरिक कलह के कारण इनमें आपस में लड़ाई होती है और एक देवता लाहौल स्पीति वाले रीजन में रहने की सोच लेता है और दूसरा जो कुल्लू का मलाना है उस रीजन में रहने की सोच लेता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। गेफांग और जो जमालू है वो आपस में भाई भाई है, ऐसी मान्यता अगर आप कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ते हैं या लाहौल स्पीति की हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा विवरण किया गया है। इनके बीच में आंतरिक कलह होती है, इंटरनल कुछ झगड़े रहते हैं, जिसकी वजह से एक भाई जो लाहौल स्पीति का रीजन है उसमें रहने की सोचता है, दूसरा जो कुल्लू का मलाना रीजन है उसमें रहने की सोचता है। ध्यान से देखना। और क्या यहां से याद रखना है आपको, गेफांग लाहौल स्पीति में एक चोटी भी है, एक देवता भी है। गेफांग एक चोटी भी है, साथ में एक देवता भी है। गुग्गा, गुग्गा का संबंध नाग देवता से जोड़ा जाता है। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि जो गुग्गा त्योहार होता है किस महीने में मनाया जाता है? और महीने की बात तो ठीक है, पर एक हिंदू का फेस्टिवल है जिसके कुछ दिन बाद या कुछ दिन पहले ये त्योहार मनाया जाता है। और क्या ये पहले मनाया जाता है या बाद में मनाया जाता है, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका संबंध किससे है? गुग्गा देवता का संबंध किससे है? ये जो है नाग देवता से इनका संबंध जोड़ा जाता है। दूसरी बात, ये जो आपके सामने आया हुआ है मलाना, अच्छे से देखना है। मलाना, जो मलाना है काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। मलाना कुल्लू में स्थित है। वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, इस जगह पर देखने को मिलता है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, एक बात। दूसरी बात, मलाना एक गांव है। मलाना एक खड या सहायक नदी है, इसकी ब्यास की सहायक नदी है। दूसरी बात, जो मलाना है, जो मलाना रीजन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो मलाना रीजन है, इस रीजन में जो लोग रहते हैं उन्हें सिकंदर के वंशज माना जाता है। किसके वंशज माना जाता है? सिकंदर के। सिकंदर के वंशज। फिर ध्यान से सुनिएगा, जो मलाना में लोग रहते हैं उन्हें सिकंदर का वंशज माना जाता है। साथ में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की एक शाखा इस रीजन में रहती है जिसका नाम बजरयान है, जिसका नाम बजरयान है। और ये जो बजरयान है, ये जो बजरयान शाखा है, बजरयान, ये जो शाखा है
ये शाखा बौद्ध धर्म से संबंध रखती है और बौद्ध धर्म में भी जो तांत्रिक विद्या होती है, तांत्रिक विद्या से इसका संबंध जोड़ा जाता है। तांत्रिक विद्या से इसका संबंध जोड़ा जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से पता चल गई होगी। दूसरी बात, जो मलाना में भांग की खेती है वो लीगल है। भांग की खेती यहां पर लीगल मानी गई हुई है। ये हमारी गवर्नमेंट ने यहां पर जो लोग रहते हैं उनको लाइसेंस देकर रखा हुआ, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इतना सा आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर है और अपने भाई बंधुओं को बताइएगा, क्योंकि इस पे वो कंटेंट अपलोड किया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे पिछले कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम होंगे उसको जरूर मीन्स आप देखिएगा कि उसमें जो आपको पढ़ाया गया है उसमें से कुछ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर आया है तो आपको क्या करना चाहिए, जो वीडियो अपलोड की जा रही है उसको जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से आपको कम से कम 60 से लेकर 80% तक स्ट्राइक करेगा। मीन्स उसको आपको क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। जो आगे का क्वेश्चन है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट वन जो है वो इंपॉर्टेंट है और साथ में इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। क्वेश्चन है, ज्वालाजी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ज्वालाजी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ज्वाला जी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फिर ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। ज्वालाजी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ज्वालाजी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए में आपने क्या लिखना है, फिर ध्यान से लिखना। ऑप्शन 1 में क्या लिखना है, हरिचंद कटोच। जो बी है उसमें क्या लिखना है, सुशर्म चंद। और आगे वाला जो ऑप्शन है ग, उसमें लिखेंगे संसार चंद। और नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट है ग, मतलब जो घ है, घमंड चंद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन के माध्यम से कई चीजें सीखने वाले हैं। तो फिर ध्यान से देखिएगा। ज्वालाजी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए में है हरिचंद कटोच, बी में है सुशर्म चंद, और लास्ट में ग जो है संसार चंद, और घ है घमंड चंद। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपने सोच लिया होगा कि आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, और अपनी कॉपी में लिख भी लिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है हरिचंद कटोच के समय की बात है। इसको कांगड़ा की हिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इस प्रश्न के माध्यम से कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट करेंगे जो हमारे पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब हिस्ट्री का पार्ट करेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिटेल से करेंगे कि हरिचंद राजा के टाइम में क्या क्या हुआ, उनकी प्रशासनिक गतिविधियां क्या थी, सोशल एक्टिविटी क्या थी, और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। ये सारा का सारा हम वहां पर देखेंगे। अभी क्या करना है आप लोगों को, अभी जो करना है, ज्वालाजी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया वही देखना है, हरिचंद कटोच। दूसरी बात, ये जो ज्वालाजी मंदिर है
आपको पता होगा मां ज्वाला को समर्पित है। इस मंदिर का संबंध अकबर से जोड़ा जाता है। इस मंदिर का संबंध अकबर से जोड़ा जाता है। ये जो मंदिर बना हुआ है गुंबदकार शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है, फिर ध्यान से देखिएगा, गुंबदकार शैली में बना है। दूसरी बात, ये जो गुंबदकार शैली थी, इसके जो जनक थे वो मुगल थे। मुगल काल में ये प्रचलित हुई। अकबर का संबंध तो यहां से जोड़ा, इस मंदिर से जोड़ा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध भी इस मंदिर से जोड़ा जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महाराणा रणजीत सिंह जो थे सिखों के राजा रहे हैं, उन्होंने ज्वाला जी के मंदिर में क्या चढ़ाया था? और अकबर ने भी एक सोने का छत्र चढ़ाया था, पर बाद में माता ने उसको स्वीकार नहीं किया और यह छत्र किसी अन्य धातु में बदल गया था। आज तक भी इस धातु का पता नहीं चला है कि ये किस टाइप की धातु है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन था। दूसरी बात, थोड़ा सा जो हमारे सुषम चंद्र है उनके बारे में देखिएगा, जाकर एक बार पढ़िएगा। संसार चंद के बारे में पढ़िएगा, हम कांगड़ा की हिस्ट्री में इसको काफी डिटेल में करेंगे। और धवन चंद के बारे में ज्यादा नहीं, एक दो चीज पढ़िएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हम इसे आगे वाला जो सेशन होगा हिस्ट्री का, कांगड़ा की हिस्ट्री का, उसमें करेंगे। पर अभी आपको इतना ही यहां से याद रखना है। तो आगे के क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से सुनिएगा और साथ में इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो था पेपर में पूछा गया है। नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी किसने परिवर्तित की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी किसने परिवर्तित की? फिर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझना जरूरी है। पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर पे आइएगा। तो क्वेश्चन इस तरह है कि जो नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी किसने परिवर्तित की? पहले यहां से एक क्वेश्चन से ही एक आंसर निकल रहा है कि जो नूरपुर की पहले राजधानी हुआ करती थी वो पठानकोट हुआ करती थी। इसे पैठन कहा जाता था। और दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि नूरपुर का नाम, जो पुराना नाम था, वो धमेरी हुआ करता था। कई बार धमेरी भी लिखा होता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, नूरपुर का पुराना नाम धमेरी या धमेरी हुआ करता था। यहां क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है। आपको इसको राइट डाउन करना है। अगर पता नहीं है, जिसको पता है तो अच्छी बात है, इनकी रिवीजन हो जाएगी। कहां पर हुआ करता था, जो राजधानी कहां पर हुआ करती थी? पठानकोट में। इसका नाम क्या हुआ करता था? पैठन। धमेरी नूरपुर का पुराना नाम हुआ करता था। जब जहांगीर नूरपुर आते हैं, साथ में उनकी प्रेमिका नूरजहां भी है, तो उन्हें ये नूरपुर का प्लेस पसंद आ जाता है। घटना जगत सिंह के समय की बात है। जगत सिंह जो थे नूरपुर के राजा हुए हैं, उनके समय की बात है। जब जहांगीर आते हैं तो उन्हें ये जगह पसंद आ जाती है, तो वहां रहने की सोचते हैं। साथ में जो जगत सिंह है उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस जगह का नाम नूरजहां के नाम पर रख दो। तो नूरजहां के नाम पर जो जगत सिंह है नूरपुर का नामकरण करते हैं और उसका नाम रखा जाता है नूरपुर। एक नदी पड़ती है झब्बर,
ये जब्बर नदी के आस पड़ोस में है। नूरपुर कहाँ पर है? जब्बर नदी के आस पड़ोस में। अब आइए जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन है वीरचंद, दूसरा है जगत सिंह, तीसरा है हरिचंद और लास्ट है वासुदेव। ऑप्शन आपके सामने है, आप सोच समझकर इसका आंसर कीजिएगा। नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेली किसने परिवर्तित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वीरचंद, जगत सिंह, हरिचंद और लास्ट वन जो है वासुदेव। तो इसका सही आंसर जो है ये वासुदेव है। वासु जिसको नाम दिया जाता है, इनका निकनेम वासु था और पूरा नाम वासुदेव। ये जो वासु है अकबर के समकालीन है। जब नूरपुर के ऊपर बाहरी आक्रमण का डर बढ़ जाता है तो ये क्या करते हैं कि जो पठानकोट में राजधानी हुआ करती थी नूरपुर की, उसे बदलने का निर्णय लेते हैं और कहां कर देते हैं? धमेली। धमेली किसका प्राचीन नाम है? ये नूरपुर का प्राचीन नाम है। तो आई होप आपको ये जो डिस्कशन किया हमने क्वेश्चन का वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube में जाकर सर्च कर सकते हैं बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर, और वहां पर आपको क्या होगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो सेक्शन है, उसमें जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। साथ में अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आपको जो एलाइड सर्विसेज है, नायब तहसीलदार है, या हिमाचल प्रदेश के अन्य जो क्लरिकल के एग्जाम है, कमीशन के एग्जाम है, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या साथ में मैंने नंबर भी दिया है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब पढ़ भी सकते हैं। और जो ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ये मेरे पास हैंड रिटन फॉर्म में भी है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, इसका मैंने जो फॉर्मेट दे दिया हुआ है, ये टाइपिंग कर ली हुई है, तो आपको ये जो फॉर्मेट है मीन्स पेज में भी मिल सकता है। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान। बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान। पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान, ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद, जय हिंद।